अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। उसकी शुरुआत की थी हमने, पर उसके जो 3 टाइप्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। तो अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, हम सेंटेंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो थे वो हमारे रिमेनिंग है। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का कौन सा सेंटेंसेस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मेरे बच्चों, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब डेली बेसिस में जो होता है, हम जो होते हैं वो किसी को दुआ दे रहे होते हैं या किसी को बद दुआ दे रहे होते हैं। कोई चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, कोई चीज़ हम विश कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हम डिज़ायर कर रहे होते हैं। तो ये सब जो काम कर रहे होते हैं, ये सब बातें जो कर रहे होते हैं वो किस सेंटेंसेस में आते हैं? वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब हमने सुबह उठ के दुआ कर ली कि या अल्लाह हमारी जो एग्ज़ाम की रिजल्ट है वो अच्छा आए। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी एक किस्म का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब किसी को हमने बद्दुआ दे दी तो वो भी क्या होगा? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कोई ऐसी चीज़ हमने विश कर ली तो जो इम्पॉसिबल है तो वो भी हमारा किस सेंटेंसेस में आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि इट इज यूज्ड टू प्रे, इट इज यूज्ड टू प्रे, कर्स, टू डिजायर, to wish. It is used to pray, to curse, to desire, to wish. अब दोस्तों, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है। अब इसमें ये दो टर्म जो हैं, विश और डिजायर, ये दोनों टर्म जो हैं वो सिमिलर मीनिंग के होते हैं, पर इनकी जो मीनिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए इनको जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस क्या है इनमें? ये जो डिज़ायर है, अब ऐसी जो चीज़ हम डिज़ायर करें, ख्वाहिश करें ऐसी चीज़ की जो इम्पॉसिबल ना हो, तो वो क्या होगी? डिज़ायर होगी। ऐसी चीज़ हमने अल्लाह से मांग ली कि जिसके लिए हम स्ट्रगल करें और उसको अचीव कर लें, तो वो होगी डिज़ायर। अब ऐसी चीज़ हम मांग लें जो इम्पॉसिबल है, तो वो क्या होगी? विश होगी। अब कोई पर्सन मर जाता है तो ऐसी उसके बारे में हम प्रे करते हैं कि अल्लाह ये एक बार फिर जिंदा हो, तो वो क्या होगी? विश होगी। पर ऐसी चीज हम डिजायर करें जो इम्पॉसिबल है, तो वो हमारा क्या है? विश है। तो आई होप आपको विश और डिजायर में फर्क मालूम हो चुका होगा कि जो विश होता है वो इम्पॉसिबल चीजों की ख्वाहिश के लिए होता है, और डिजायर जो होता है वो पॉसिबल चीजों के बारे में ख्वाहिश के लिए होता है। तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसके। मे अल्लाह, मे अल्लाह सक्सीड यू, मे अल्लाह सक्सीड यू। अब इसमें क्या है? हमने दुआ की है। क्या किया है? प्रे किया है। इसमें क्या किया है? हमने प्रे किया है। तो ये भी हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मे अल्लाह, मे अल्लाह ब्रेक यूर लेग, मे अल्लाह ब्रेक योर लेग। अब इसमें क्या किया है? हमने किसी को हमने बद्दुआ दी है। क्या किया है? बद्दुआ दी है। तो ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस की टाइप में आता है। तीसरा जो होगा वो ये होगा, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, आई वर अ डॉक्टर, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर।
ये क्या है, ये डिजायर है, क्या है, डिजायर है। तो ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग हमारा सेंटेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ये जो डेफिनेशन होगी इसकी, इट इज यूज्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस strong feeling of hurt। ये इसमें क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, अपने हर्ट की जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन सी होगी, हम दुख में हैं तो हम क्या करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, तो वो क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम खुशी में हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हुर्रे कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में होते हैं। अब हुर्रे, ये एक ऐसा वर्ड है जो, हुर्रे एक ऐसा वर्ड है जो जॉय के बारे में होता है। मतलब जब हम खुश होते हैं तो हम हुर्रे का वर्ड यूज करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो सोरो का अल्लाह का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, अल्लाह हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, अल्लाह। तो ये क्या है, हमारा सोरो के बारे में होता है। ओ, ये किसके बारे में होता है, सरप्राइज। जब हम किसी चीज के बारे में सरप्राइज होते हैं तो उसके बारे में हमारा ये वर्ड होता है। उसके अलावा वाओ, ये भी हमारा सरप्राइज के बारे में ये। आह, आह, पू, ये क्या है हमारे, ये डिसगस्ट के बारे में है, क्या है, डिसगस्ट। तो आई होप ये जो वर्ड्स हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके बारे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम सेंटेंसेस लिखेंगे, तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस स्लाइड को हम मिटाते हैं। चलिए दोस्तों सेंटेंसेस लिखते हैं, शुरू करते हैं हुर्रे के बारे में। हुर्रे, पाकिस्तान won the match, Pakistan won the match। हुर्रे, पाकिस्तान won the match। अल्लाह, अल्लाह। इमरान खान, इमरान खान was prisoned, prisoned। Allah, Imran Khan was prisoned to jail। प्रेजेंट या अरेस्टेड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अरेस्टेड। अल्लाह, इमरान खान was prisoned to jail। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, ब्रेवो, वेल डन। ब्रावो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करता है? अगर आपको ब्रावो के बारे में पता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि ब्रावो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। नहीं तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो ब्रावो होता है वो अपलाज करने के काम आता है। किसके काम आता है? अपलाज करने के काम आता है। किसके काम आता है? अपलाज करने के काम आता है, मतलब तालियां बजाने के काम आता है। मतलब ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करता है जब कोई क्रिकेट टीम विन करती है तो उसको क्या करते हैं? ब्रावो करते हैं। तो ये किसके काम आता है? ब्रावो अपलाज के काम आता है, तालियां बजाने के काम आता है। मतलब ये भी खुशी की एक्सप्रेशन देता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, वाओ, 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 व्हाट अ फ्लेवर, व्हाट अ फ्लेवर, वाओ, व्हाट अ फ्लेवर। दोस्तों अब इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा कि ये हमने डबल एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाई है, एक यहाँ पे लगाई है, एक यहाँ पे लगाई है। तो ये वाटा जिस सेंटेंस में आएगा उसके पीछे क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगी। वाटा जिस सेंटेंस में भी होगा उसके सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन आएगी। इन केस ऑफ वाटर
मतलब जिस सेंटेंस में हमारा वाटर आएगा, इन केस ऑफ वाटर, वाटर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन will be placed at the end of the sentence। मतलब जिस सेंटेंस में भी हमारा वाटर आएगा उसके आखिर में हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगी। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें क्या है, वाव भी आया है, वाव भी आया है, मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क इसकी और एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाटर की, तो दो एक्सक्लेमेशन मार्क इस सेंटेंस में हमारे इसीलिए आए हैं। तो अब आपको ये पॉइंट याद रहनी चाहिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखी है कि वाटर जिस सेंटेंस में अभी आएगा तो उस सेंटेंस में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगी वो लास्ट में आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज हमने 2 टाइप्स क्लियर की और पिछली वीडियो में हमने 3 टाइप्स क्लियर की थी। तो आई होप आपको जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो थैंक्स हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।